जी हाँ दोस्तों, मैं सुधीर सिंह कुशवाहा, ग्राम सिंगा ईसुमपुर से। और मैं भाई एक किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ। और देखिए आप लोगों को, ये जो गेहूँ थे, गेहूँ गाय खा गई हैं। तो हमारा उद्देश्य है कहने का और आप लोगों को बताने का कि ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जिस ग्राम पंचायत में 10-20 लोग बड़े ना रहते हों, और उसके बाद में प्रधान। तो हम जो बात कहने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए। जैसे आप लोग गाय को दोष देते हो, सरकार को दोष देते हो, और ख़ुद अपने अंदर नहीं झांक के देखते हो कि मेरे अंदर क्या कमी है। हर ग्राम पंचायत में सरकारी ज़मीन होगी, हर ग्राम पंचायत में सरकारी ज़मीन होती है। तो मित्रों, अगर हमारे ग्राम पंचायत में गाय जो है घूम रही है, किसान को खेती को खा रही है, तो किसान उस बात में क्यों नहीं आगे आता है? उस बात में किसान आगे आए और कुछ नहीं करना है। जहाँ सरकारी ज़मीन पड़ी है वहाँ पर कोई घेराबंदी कर लो, जो वहाँ पर जैसे जो है गैया आराम से सुरक्षित रहें, बैठें। और उनके लिए सब जने मिलकर, पूरे ग्रामवासी और जो भी जो है ग्रामवासी और जो भी लोग बड़े हैं, तो वो लोग मिलकर क्या करें, केवल जो है जो धान की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, मक्का की फसल होती है, बाजरा की फसल होती है, सभी फसलें हर के यहाँ पर होती हैं। तो जब कटिंग होती है फसल की, जैसे गेहूं की कटिंग हुई है, तो गेहूं को आप लोग जो है कंपाइन से कटाते हो। उसका जैसे जो है जो कंपाइन के कटने के बाद में जो भी इसके पराली जो रह जाती है, उसको या तो जलाते हो या खेत में सड़ा देते हो। तो हमारा उद्देश्य है उस पराली को ना जलाकर उस पराली को इकट्ठा करके, और जो ग्राम पंचायत में आप लोग जहाँ पर गैयों के लिए एकत्रित जगह, एक इकट्ठी जगह बनाई जाए कि जहाँ पर गैयाँ रहें, तो वहाँ पर ये पराली अगर जाए, प्यार की है और मक्का की है, बाजरा की है, धान का है, तो ये पराली अगर वहाँ पर सभी लोग अगर इकट्ठी करें, तो वहाँ पर गाय भी इकट्ठी रहेगी और उनके चारा की भी व्यवस्था भी हो जाएगी। और इसमें किसान भी सुरक्षित रहेगा, किसान की फसल भी सुरक्षित रहेगी। किसान बेचारा पूरी पूरी रात जगता है, और गाय भी अपने लिए भटकती है पूरी पूरी रात। अब जब उसको कहीं ना कहीं व्यवस्था तो मिलेगी, वो अपना चारा का इंतजाम करेगी। तो किसान की जब फसल खा जाती है तो किसान रोके रह जाता है। मित्रों, जब किसान रोके रह जाता है, पूरे साल की मेहनत लगाता है इस फसल में, और फसल खाई जाती है। और फसल खाने से कितना बड़ा, यानी फसल ना खाए, जब फसल खा जाती है तो इसका जो आगे जो इसमें पैदावार होगी, गेहूँ वगैरह है, जो पैदावार होगी वो पैदावार नष्ट यहाँ से हो जाती है। और आप लोग क्या करते हो, पैदावार आपकी तो चली गई, जब गाय ने गेहूँ खा ली है, आपकी फसल तैयार थी, उसके बाद में आप लोग क्या करते हो, रोते हो, चिल्लाते हो और गवर्नमेंट को दोष देते हो कि ये गवर्नमेंट ने गलत काम किया। भाइयों, गवर्नमेंट हर गांव में नहीं आएगी चल के, जाकर गांव गांव गवर्नमेंट आए। अपने आप खुद आप लोगों को अपनी सुरक्षा करनी है और गौ माता की भी सुरक्षा करनी है। तो सभी लोग मिलकर एक काम करिए कि हर ग्राम पंचायत में भाई जगह पड़ी हैं, तार आर वगैरह आप लोग लगाइए, और हम भी इस बात के लिए आगे आएंगे। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। जैसे तार आर वगैरह लगा लो तो गाय भी सुरक्षित है। फिर जैसे गवर्नमेंट पहले नहीं आएगी, और अभी गवर्नमेंट से को अधिकारी लोगों से कोई भी नहीं सुनेगा, लेकिन जब उस काम को आप लोग आगे बढ़ाओगे तो पीछे से गवर्नमेंट भी आएगी, आप लोगों को सपोर्ट भी करेगी। और उसके बाद में मित्रों क्या है, जब आपकी गाय इकट्ठी होगी, गाय का गोबर है, गाय का दूध है, तो यहाँ पर जो 2-4 जन की कमेटी बन जाए, वो लोग उसकी देखभाल करें, गैयों को चारा पट्टा सभी करें, और जो उसका दूध है, गोबर है, उसको दूध को जैसे डेयरी वगैरह चलती हैं उन पर दीजिए, और गोबर जो है उसको इकट्ठा करिए। तो गोबर भी देखिए बिकता है। तो गाय बेचारी खुद यहाँ वहाँ से जैसे जो अपना चारा का इंतजाम तुम लोगों को खुद वो देंगी कि उसका दूध है वो बिकेगा, उसका गोबर है वो बिकेगा गाय का। तो वहाँ से खुद वो व्यवस्था हो जाएगी, वहाँ से खुद ऑटोमेटिक आप लोग वो इकट्ठा जब करोगे, धीरे धीरे उसकी बिक्री जब चालू होगी, आप लोगों के पास दाम आना चालू होगा, तो गाय के लिए आप लोग खुद व्यवस्था करने लगोगे। लेकिन हमारे किसान भाई ये लोग सोचते नहीं हैं, एक गाँव वाले नहीं सोचते, प्रधान लोग नहीं सोचते हैं, अधिकारी लोग नहीं सोचते हैं। एक किसान भाई खुद अपने आप सोचे, तब इस चीज़ को आगे बढ़ावा मिलेगा। इस चीज़ को आगे बढ़ावा मिलेगा। किसान को अगर
आप लोग ये बताइए, फसल आपकी 10 बीघा है खा गई, पूरी नट फसल हो गई, आप रोकर रह गए हो, और उस 10 बीघा फसल में अगर एक ट्राली भूसा, आपकी फसल सुरक्षित है, एक ट्राली भूसा अगर जाकर जहाँ पर गाय इकट्ठी हैं वहाँ पर अगर आप दे दोगे सीजन पर, तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आपकी फसल सुरक्षित रहेगी, तो आपकी पैदावार बढ़ेगी। जब आपकी पैदावार बढ़ेगी और आप भी सुरक्षित रहोगे। बहुत से सांड हैं, गाय हैं, इतनी मूंजी हैं कि किसान को टक्कर मार देती हैं। किसान बहुत थे तो मौके पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है, और बहुत से किसान भाई इतने गंभीर हालत में हो जाते हैं, चोटें लग जाती हैं, तो वो जो है फिर क्या होता है, लाखों रुपए इलाज में लग जाते हैं। लेकिन साल भरे में आपसे अगर मामूली ग्राम पंचायत ऐसी कोई होगी जिसमें भाई 2-4 हज़ार वोटर सपोर्टर लोग ना हों, हर ग्राम पंचायत में 2-4 हज़ार तो लोग होंगे। अगर 2-4 हज़ार लोग और प्रति लोग अगर साल का लगे लेना, तो आप लोगों से 5,000 रुपये भी नहीं पड़ेगा। और ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं होगी जहां पर भाई मुश्किल से गाय हो तो 10, 20, 50, 100 तो कोई भाई बड़ी ग्राम पंचायत में होगी, नहीं 100 गाँव किसी ग्राम पंचायत में होगी। ज़्यादा अगर 50 गाय होगी तो 50 गाय के लिए पूरा गांव मिलकर आइए, उनके चारा की व्यवस्था करिए, उनके रहने सहने की व्यवस्था करिए। जो इकट्ठी गायें भी रहेंगी तो हमारा किसान भी सुरक्षित रहेगी, हमारी गाय भी सुरक्षित रहेगी। और जब ये आप काम करोगे तो हमारे पीछे, जब आप लोग आगे चलोगे तो पीछे से सरकार खुद आएगी इस चीज़ के लिए सपोर्ट करने के लिए। और जब तक आप ये आगे चीज़ नहीं करोगे तब तक सरकार भी नहीं आएगी। आप लोगों को आप रोते रहिए, बिलखते रहिए, चिल्लाते रहिए, सरकार नहीं सुनेगी, कोई अधिकारी नहीं सुनेगा, कोई ग्राम पंचायत का प्रधान नहीं सुनेगा। तो इस चीज़ में आप लोगों को आगे आना है। आप लोग आगे आइए, सभी किसान भाई आइए। और हम इसीलिए वीडियो बनाते हैं भाइयों, क्योंकि हम जब अपनी फसल देखते जाकर हैं, पूरी रात जगना पड़ता है, रखाना पड़ता है, लेकिन किसी टाइम तो भाई सोओगे, किसी टाइम तो नींद आएगी, उस बीच में आकर गाय फसल खा जाती हैं, नष्ट कर जाती हैं, फसल पूरी फसल बर्बाद कर देती हैं। तो जब फसल बर्बाद हो जाती है फिर तुम रोते हो। उससे पहले उसकी व्यवस्था कर लीजिए, गायों को इकट्ठा कर लीजिए। उनके लिए अभी कुछ नहीं हो सकता, वैसे भी गाय भाई खुले में रहती है, तो ऐसी ग्राम पंचायत में कहीं पर जगह बना लीजिए, जो तार वगैरह से उसकी व्यवस्था कर लीजिए, और वहाँ पर जो है आराम से गाय एकत्रित रहें। लेकिन इस चीज़ को बढ़ावा कोई नहीं देगा। हमने कुछ लोगों से राय ली तो लोग बोले ये चीज़ सही नहीं, कोई नहीं सोचेगा। और सोचा तो तुमको पड़ेगा। अगर किसान मर जाता है जब गाय की टक्कर से, फिर बताओ क्या कहते रहो, ज़िंदगी भर रोते हो कि हमारे गाय ने टक्कर या बैल सांड ने टक्कर मार दी तो मर गया मेरा भाई, फिर पूरी ज़िंदगी भर रोते हो। और दवाई में लाखों रुपए लगाते हो, और फसल में भाई पूरे साल की भाई कीमत लगाते हो, और उसके बाद में तुमको केवल रोना मिलता है। तो इसीलिए मेरा उद्देश्य है कि भाई सभी लोग मिलकर आइए, हर ग्राम पंचायत में आप लोग जो है व्यवस्था करिए गायों की, और चारा पट्टा की व्यवस्था करिए। वहाँ से जो भी आगे का प्रोसेस होगा तो सभी लोग भाई मिलकर इसमें जो सहयोग करिए। और हर ग्राम पंचायत में और हर क्षेत्र में हम जो वीडियो बनाकर डालेंगे, ये वीडियो समय फैले, जो लोगों के अंदर भावनाएँ जागें। तो ये भावनाएँ जब जागेंगी तभी ये काम आगे बढ़ेगा। और हमारे भी अंदर यही भावना है कि यहाँ से जो हम जो वीडियो डाल रहे हैं, यहाँ से अगर सपोर्ट मिलता है तो हम दोस्तों जैसे जो है एक काम बहुत जल्दी ही आगे चालू करेंगे। तो सभी देशवासियों, सभी किसान भाइयों को जय जय श्री राम।